गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने इसके ऊपर हमें तो क्वेश्चन डाला था, तुम्हें भी एक क्वेश्चन ज़रूर डालेंगे। ठीक है जी। अब देखो, व्हाट इज़ कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। देखो जी, हम इसमें वर्जन स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ वर्जन स्पेस और फाइंड एस एल्गोरिथम, सो प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियोस, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। देन स्टार्ट विद द कैंडिडेट एल्गोरिथम एलिमिनेशन एल्गोरिथम। अदरवाइज तुम्हें ये समझने में बहुत मुश्किल आएगी वीडियो को। ठीक है जी। ओके, नाउ अब इसमें हमारे पास दो हमने वैल्यूज़ कंसिडर करनी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम येस से डिनोट मतलब मानते हैं, नेगेटिव मतलब नो होता है ना। तो इसमें दो होती हैं, एक तो स्पेसिफिक होती है, एक तो जनरल हाइपोथेसिस होती है। दो टाइप की होती है। ठीक है जी। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव सैंपल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल की साइड। ठीक है ना। ये हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल की साइड। अगर तो हमारे पास नेगेटिव सैंपल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरल से जाते हैं स्पेसिफिक की साइड। ये मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्या है प्रोसीजर, प्लीज़ घबराना नहीं है। ठीक है जी। तो हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक की साइड। अब देखो जी, इसकी ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। So its diagrammatical representation is 5 5 5 5। फॉर एग्जाम्पल 5 5 है मेरे पास। ठीक है। और जेनरिक की हमारे पास वही 6 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी। अगर तो पॉजिटिव है तो हम जाएंगे जनरल की साइड, अगर सारे नेगेटिव हैं तो हम जाएंगे स्पेसिफिक की साइड। तो इस तरह से है। अब इसकी वर्किंग कैसे है, देखो जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट है। अगर जनरल हैं तो हम सारे जनरल और स्पेसिफिक, पहले तो हम दोनों देखो वर्किंग में। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ इसकी वर्किंग सिंपल सी। हम सारे स्पेसिफिक लिख देंगे जितने भी 5 हैं, और सारे जनरल लिख देंगे जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। सारे हाइपोथेसिस लिखने के बाद अगर तो हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, हम सिर्फ सैंपल चेक करेंगे। एंड में हमने लिखा था ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो देखेंगे। अगर तो हमारे सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेक स्पेसिफिक टू जनरल। अगर तो हमारे सारे नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे, सारे मेक जनरल टू स्पेसिफिक। इस तरह से जाएंगे। ठीक है जी। एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे इंजॉय स्पोर्ट वाली। दिस एग्जाम्पल वी आर कंसीडरिंग हियर। आई होप आपको इस एग्जाम्पल का पता होगा। हमने लाइक तुम्हें यही एग्जाम्पल ज़्यादा बताई जाती है और कराई जाती है, इंजॉय सपोर्ट वाली। तो देखो, जिस तरह से भाई तुम्हें मैं वेरी फ्रैंकली जिस हिसाब से तुम्हें सर करा रहे हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मेथड। तो ट्राई टू डू विद दिस मेथड दैट आई एम डूइंग विद यू गाइज हियर राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक मैंने जो मेथड कराने जा रही हूँ वो ज़्यादा ईजी है जो सर ने कराया, और मेरा वाला समझ भी आ जाएगा। आई होप सो। आई थिंक दिस ब्राइटनेस इज़ ओके। तो देखो सिंपल सी है, इंजॉय सपोर्ट हमारी एग्जाम्पल है ये वाली। ठीक है जी। ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये येस नो हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले मैं लूँगी कौन सा हमारा पॉजिटिव है। सबसे पहला हमारा पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव क्या है तो हमने स्पेसिफिक की साइड जाना है, किसकी साइड, जनरल की साइड। स्पेसिफिक से जनरल की साइड अगर पॉजिटिव है तो मैं क्या लूँगी, S1। ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं हो पा रही है, S1। ओके, S1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, पहला सनी है ना, दूसरा वार्म, तीसरा नॉर्मल, फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग, देन वार्म, देन सेम,
सेम, इस तरह से हमारी ये जा रही है S1 है ना। और S0 तुम्हें पता है क्या है, S0 है हमारा 1 2 3 4 5 और G0 क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तुम्हारा S0 है, ये तुम्हारा G0 है, तुम्हें पता है। और S1 तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। अब G1 क्या लोगे तुम, ये तो सबसे पहला है तो सारा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड देखो, सेकंड वन भी तुम्हारा यस है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम पॉजिटिव है तो अगेन हम कहाँ जाएंगे, स्पेसिफिक टू जनरल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो अगेन स्पेसिफिक टू जनरल। तो मेरा S2 क्या आएगा, देखो सनी, ये मैच करेंगे इसको इसके साथ, ओके। सनी इज मैचिंग विद सनी तो राइट सनी, सनी इज मैचिंग विद वार्म, राइट वार्म, नॉर्मल इज नॉट मैचिंग विद हाई तो विल राइट क्वेश्चन मार्क, strong matches with strong will write strong, warm matches with warm will write warm and same as same because same matches with same, okay। अब G2 क्या आएगा मेरा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम ये स्पेसिफिक टू जनरल की साइड जा रहे हैं, ठीक है जी। व्हेन देयर इज चेंज इन एट्रीब्यूट देन वी विल राइट क्वेश्चन मार्क, ओके। व्हेन देयर इज चेंज इन एट्रीब्यूट, अपन का यहाँ चेंज आया था ना, नॉर्मल से सीधा हाई पे चला गया था, अपन का यहाँ चेंज आ गया तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। लेट्स गो फॉर थर्ड। अब देखो नेगेटिव है, इस पे ध्यान देना गाइस। अब तीसरा आ गया मेरा नेगेटिव, तो अब मेरा S3 क्या आएगा, नाउ सी हियर जो S3 है हमारा सनी मैच। अब S3 में हम जनरल से स्पेसिफिक जाएंगे, जनरल से स्पेसिफिक जाएंगे। देखो ये तो हमारा एज इट इज ही आएगा, ठीक है। सनी सनी देन S3 कहाँ है, सनी सनी वार्म वार्म, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, स्ट्रॉन्ग वार्म एंड सेम। अब देखो जनरल कैसे लिखेंगे, जनरल कैसे आएगा, जनरल है, मैंने तुम्हें बताया था ना नेगेटिव, ये क्यों लिखा है। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज गाइज फाइंड एस वाला जो मेरा वीडियो है वो देखो, फाइंड एस एल्गोरिथम। अगर चलो मैं तुम्हें फिर भी दोबारा बता देती हूँ, ये नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो हम इग्नोर करके एज इट इज वही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा H2 है वो सिंपली H3 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये हुआ, ये एज इट इज लिखेंगे। ये फाइंड एस एल्गोरिथम वाली वीडियो देखो मेरी, ठीक है, तुम्हें वहां से फिर समझ आ जाएगा ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे, ठीक है। अब G3 क्या आएगा मेरा, देखो अब यहाँ पे जो सनी है, जो यहाँ पे सनी है और यहाँ पे रेनी है, अगर ये मैच नहीं किया तो ये वाला एट्रीब्यूट मैं एज इट इज लिखूंगी। ध्यान से सुनना, ये वाला एट्रीब्यूट मैं एज इट इज लिखूंगी, बाकी सारे क्वेश्चन मार्क में चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। दूसरा वार्म की जगह कोल्ड है, ये भी मैच नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, वार्म की ये जो वार्म है ये मैं एज इट इज लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे कोल्ड है, उसी जगह पे बाकी सारे चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन मार्क में, 5, ठीक है जी। अगला देखो जो मैच नहीं हुए सिर्फ वही वाले लिख रही हूँ मैं। तीसरा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क है तो ये तो मैच हो ही गया, स्ट्रॉन्ग है वार्म है तो यहाँ पे सेम था तो यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये वाला मैं क्या लिखूंगी, यही वाले लिखे हैं हमने सेम ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले लिख रही हूँ मैं सारे मैच करके। वो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ सेम था पर यहाँ चेंज हो गया तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं सारी जगह क्वेश्चन मार्क कर दूंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेम, ठीक है। समझ आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ आया। मैंने G3 में क्या किया, डिट्टो ऊपर वाले लिखे, ये वाले
ये वाले लिखे जहाँ वो मैच नहीं किए। यहाँ पे रेनी था, यहाँ सनी था, तो यहाँ सनी लिख के बाकी सारे क्वेश्चन मार्क। यहाँ कोल्ड था, यहाँ वार्म था, ये मैच नहीं किया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क वार्म, और बाकी सारे दोबारा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ हाई था, तो ये प्रॉबेबली मैच कर गया ऑब्वियसली। यहाँ स्ट्रॉन्ग था, ये भी मैच कर गया। यहाँ वार्म था, ये भी मैच कर गया। यहाँ चेंज था, यहाँ सेम था। ठीक है, तो ये अगर मैच नहीं किया तो ये सारे क्वेश्चन मार्क और यहाँ सेम लिख दिया, तो ये मैंने किया। ठीक है जी, अब जाएंगे फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला अपना फिर यस है, तो ये पॉजिटिव है। तो व्हाट वी विल डू, दिख रहा है तुम्हें? हाँ, फोर्थ वाला पॉजिटिव है और ये यस है, तो व्हाट वी विल डू, विल गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब देखो मैच करेंगे फोर्थ वाला S4। सनी इज मैचिंग विद सनी, तो राइट सनी। Sunny. Warm matches with warm, we will write warm. Then question mark. Then strong matches with strong, we'll write strong. Then cold doesn't match with warm, so we'll write question mark. Then same doesn't match with change, so we'll write question mark. ठीक है guys, अब देखो यहाँ पे G4 डालेंगे। ठीक है, G4 में देखेंगे सनी, जो G4 है वो yes है। ठीक है, तो जो सेम वाला है वो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज वो S4 में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये वाला सेम, देखो मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ, ये सनी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो सनी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो वार्म एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं वार्म वाले G4 को भी लूंगी G3 से, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ सेम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो सेम उड़ जाएगा यहाँ से। तो ये जो मेरे पास दो हाइपोथेसिस आएंगी, ये S4 एंड G4 आर द फाइनल हाइपोथेसिस। सो दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, मैंने सर वाला मेथड भी किया था, बिलीव मी इट्स क्वाइट हार्ड। मुझे ऑनेस्टली वो काफ़ी मुश्किल लगा और समझ नहीं आया। तो ये मेथड जो है ये काफ़ी इजी है, क्योंकि आप इसमें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो और मैच करके चल रहे हो। क्योंकि सर ने कराया था, उन्होंने यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट जनरल लिखी थी और वो इस हिसाब से चल रहे थे, और यहाँ से यहाँ मैच करना इज़ क्वाइट हार्ड। तो साथ साथ मैच करना इज़ ईजी। तुम्हें नहीं समझ आई, प्लीज़ एक बार और देखो वीडियो, तब भी नहीं समझ आई, लेट मी नो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा वीडियो बनाऊँगी। एंड इट्स ईजी। आई होप आप लोगों को समझ आई हो इन द फर्स्ट गो। अगर नहीं समझ आई इट्स ओके, आई विल मेक वंस अगेन, उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।